नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करने के यानी 3-4 कंपनियों के पैसे को एक कंपनी में जोड़ने के यानी मर्ज करने के 2024 के सबसे नए और आसान तरीके के बारे में बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही केवल 3 से 4 मिनटों के अंदर ही अपने सभी कंपनियों के पैसे को एक कंपनी में किस तरीके से जोड़ सकते हैं, अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र किस तरीके से कर सकते हैं। अब एक सबसे ज़रूरी बात जो कि आप सभी पीएफ मेंबर्स को पता होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक कंपनी से ज़्यादा में काम किया है ना, 3-4 कंपनियों में काम किया है और आप अपनी सभी कंपनियों का पैसा निकालना चाहते हो तो मजबूरन आपको पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। वरना जब आप अपने पीएफ का क्लेम करने जाओगे तो वहाँ सिर्फ लास्ट वाली कंपनी का ही निकालने का क्लेम ऑप्शन आएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ ट्रांसफ़र के 2024 के लेटेस्ट प्रोसेस के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ओटीपी वगैरह सबमिट करते ही हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुली पीएफ पोर्टल में लॉगिन कर चुके हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे सामने एक अलर्ट आएगा, हमें सिंपली इसे कट कर देना है या फिर लेटर कर देना है। चलिए मैं सिंपली इसे कट कर देता हूँ। ठीक है जी। कट पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर मैं आप लोग क्या बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने पीएफ के पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफ़र मतलब 3-4 कंपनियों के पैसे को एक कंपनी में जोड़ किस तरीके से कर सकते हो, मर्ज किस तरीके से कर सकते हो, यानी इकट्ठा किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है जी। अब इसके लिए हमें देखना यह है कि सबसे पहले कि हमने कितनी कंपनियों में काम किया है। तो हमारे सामने यहाँ पर 5 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, होम, व्यू, मैनेज, अकाउंट और ऑनलाइन सर्विसेज का। हमारे काम के 2 ही ऑप्शन है, कौन से? एक व्यू का और एक ऑनलाइन सर्विसेज का। चलिए फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना है कि हमने कितनी कंपनियों में काम किया है। तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर व्यू पे क्लिक करना है, सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करना है। सर्विस हिस्ट्री मतलब कि आपने कितनी कंपनियों में काम किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर 3 कंपनियों में काम किया है, तीनों की मेंबर आईडी आ गई, तीनों के नाम आ गए, एस्टेब्लिशमेंट आईडी आ गई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह आ गई। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि हमें करना क्या है। हमें करना ये ना, पहले बात तो हमें दिक्कत ही आ रही थी। पहले हमने ये कंपनी ज्वाइन करी, ठीक है जी, इस कंपनी में काम करने के बाद छोड़ दिया, फिर ये कंपनी ज्वाइन करी, इसमें भी काम करने के बाद छोड़ दिया, लास्ट में ये कंपनी ज्वाइन करी। अब जब लास्ट में अपना पीएफ का पूरा पैसा निकालने जा रहे हैं ना, तो दिक्कत ये आ रही है कि हमारे सामने सिर्फ ये इस वाली कंपनी का यानी जो लास्ट वाली तीसरी कंपनी है ना, इसका पैसा निकालने का ही ऑप्शन आ रहा है। बाकी ये जो बची हुई 2 कंपनियां हैं इसका पैसा निकालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसीलिए अब हमें करना क्या, हमें इन तीनों कंपनियों के पैसे को एक कंपनी में मर्ज कर देना है यानी जोड़ देना है। तो इसी का प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला, मतलब इन 2 कंपनियों के पैसे को इस लास्ट वाली कंपनी में ट्रांसफ़र करना है। अगर हमें पूरा पैसा निकालना है तीनों कंपनियों का तो ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। समझ आ गया जी आपको हमें क्या करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से? ठीक है जी। अब मैं दोबारा यहाँ पर होम पर आ जाता हूँ। ठीक है जी। होम पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे सामने हमें एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन सर्विसेज का, हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट का, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी। इस पर क्लिक करने के बाद लोडिंग होगा। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आप लोगों को पीएफ ट्रांसफर करने का 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, मतलब कि सबसे नया आसान तरीका। नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्टेप 1 का, सिलेक्ट डिटेल ऑफ प्रीवियस अकाउंट्स विच आर टू बी ट्रांसफर्ड, मतलब कि हमें अपने प्रीवियस अकाउंट्स को मतलब सिलेक्ट करना है जिसमें हमें ट्रांसफर करना है। ठीक है जी, मतलब जिसे हमें नई कंपनी में ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक प्रीवियस का, एक प्रेजेंट का। ठीक है। अब यहाँ पर पीएफ मेंबर बहुत कंफ्यूज होते हैं, प्रीवियस प्रेजेंट मतलब क्या, और कुछ लोगों में तो ये दिक्कत आती है जो यहाँ टिक करने का ऑप्शन आ रहा है प्रेजेंट एम्प्लॉयर का ऑप्शन विजिबल ही नहीं होता। तो वो इसलिए विजिबल नहीं होता क्योंकि आपकी जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर की डीएससी होती है यानी डिजिटल सिग्नेचर होती है वो एक्सपायर हो गई होती है। समझ आ गया आपको? तो आपको घबराना नहीं है। बाकी पीएफ का कोई काम करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, इन प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर का मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस मतलब पिछला, प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रहा है यानी जो सबसे लास्ट वाला है, मतलब कि सबसे लेटेस्ट है। ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर क्यों ऑप्शन दी गए मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं प्रीवियस एम्प्लॉयर का ऑप्शन जब टिक करना है जब हमें पुरानी कंपनी में ट्रांसफर करना, और प्रेजेंट का जब हमें नई कंपनी में ट्रांसफर करना हो। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब आप अपना पीएफ ट्रांसफर करोगे ना, ठीक है जी, ट्रांसफर करोगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, तो इसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले आपके एम्प्लॉयर के पास जाती है यानी आपकी कंपनी के पास जाती है। तो इस प्रीवियस और प्रेजेंट का मतलब ये है कि आप अपनी पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कौन से एम्प्लॉयर को भेजना चाहते हो। अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉयर को भेजना चाहते हो तो प्रीवियस पर टिक करिए, प्रेजेंट एम्प्लॉयर को भेजना चाहते हो तो प्रेजेंट पर क्लिक करिए। समझ आ गया जी आपको? तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट पे भेजना चाहता हूँ, प्रेजेंट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अब बहुत से लोग कहते हैं यहाँ पर मेंबर आईडी भरो, मेंबर आईडी कुछ नहीं भरना, अपना यूएन नंबर भरना है बहुत आसानी से। यूएन नंबर भर देता हूँ मैं अपना। ठीक है जी। यूएन नंबर भर रहा हूँ मैं अपना यहाँ पर
यूएन नंबर फिल कर दिया। अब देखिए जैसे ही हम गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा एस्टेब्लिशमेंट का, तो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए इस पर क्लिक करते ही हमने जितनी भी कंपनियों में काम किया होगा ना उन सारी कंपनीज के नाम आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पर 3 कंपनियों में काम किया है, ठीक है जी, 3 कंपनियों में काम किया, तो मुझे करना क्या पता है, 3 कंपनियों के पैसे को, यानी मतलब जो टोटल 3 कंपनी में काम किया है तो जो पुरानी 2 कंपनियों का पैसा है ना उसको लास्ट वाली तीसरी कंपनी में ट्रांसफर करना है। समझ नहीं आया आप लोगों को, मतलब 3 कंपनियों में काम किया था तो जो प्रीवियस 2 कंपनियां है ना उसको नई वाली तीसरी कंपनी में ट्रांसफर करना है, जोड़ना है। समझ आ गया आपको, जैसा कि मैंने सर्विस हिस्ट्री में भी आपको दिखाया था। अब उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मेरी 3 कंपनियां, तो हमें पुरानी 2 कंपनियों को सिलेक्ट करना है। एक कंपनी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करी, दूसरी कंपनी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करी, डन। समझ आ गया आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ पर हमारी दोनों कंपनियों की डिटेल आ चुकी है जिन कंपनियों का पैसा ट्रांसफर करना है। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर मेंबर पे क्लिक कर देना है, तो इससे सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करते ही जो भी हमारे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी मैंने भेज दिया है। चलिए फटाफट में ओटीपी फिल कर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ओटीपी मैंने फिल कर दिया है। अब हम सिंपली यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। चलिए फटाफट में यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। और आप देखिए ओटीपी फिल करते ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे सामने यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है, यानी सक्सेसफुली डल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक क्लेम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस का। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ अच्छे से, स्क्रीन एडजस्ट करके। यहाँ पर आप देखिए ट्रैक क्लेम स्टेटस, यानी जो मैंने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर डाल दी है। आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके, मैं आपको डाउनलोड पे क्लिक करके दिखाता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करके जो भी आपके ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के आप कह सकते हैं फॉर्म है ना वो यहाँ पर आ चुके हैं। जो अटेस्टेशन थ्रो आता है, मतलब कि एक फॉर्म होता है, ठीक है जी, वो यहाँ पर आ चुका है। तो आपको मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया सब कुछ ट्रांसफ़र करने का। अब बहुत से पीएफ मेंबर्स कहते हैं कि सर ये जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस पर दिखाता हूँ। ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करने के बाद अभी हम नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, एक मिनट रुकिए, आप नीचे की तरफ देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर, तो ये अप्रूवल कितने दिनों में होता है, तो मैं आपको बता दूं। अब देखिए ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डालते ही आपको अपने एम्प्लॉयर के पास जाना है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास, जो लास्ट वाला एम्प्लॉयर है उसके पास जाना है और वहाँ पर कहना है कि सर मैंने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाली है, आप प्लीज़ उसे अप्रूवल कर दीजिए। और जैसे ही वो अप्रूवल कर देंगे, अप्रूवल करने के बाद यहाँ पर स्टेटस दिखाने लगेगा पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, ठीक है जी, फील्ड ऑफिस का स्टेटस दिखाने लगेगा। तो वो पीएफ ऑफिस से अपने आप 4-5 दिनों में क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आप रिक्वेस्ट डालने के बाद अपनी कंपनी है बोलना है प्रेजेंट एम्प्लॉयर में, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये प्रेजेंट एम्प्लॉयर का नाम है वैसे ही आपका नाम आएगा, इस कंपनी में बोलना है, आपकी भी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। तो ट्रांसफ़र करने का 2024 का लेटेस्ट प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बता दिया। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है जी।